दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, रोहित शर्मा और ईशान किशन के अर्धशतक के बाद भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के चलते चौथे ही दिन जीता भारत। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन रोहित शर्मा और ईशान किशन ने अर्धशतक लगाकर गेंदबाजों को नेस्तो नाबूद किया, तो वहीं लक्ष्य का बचाव कर भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया जिसके चलते भारतीय टीम चौथे दिन ही मुकाबले को जीत गई है। तो आखिरकार कैसे चौथे दिन ही भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत मिली, ये तो हम आपको बताएंगे ही। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे दिन दूसरे सत्र की समाप्ति तक 438 रन पर 3 विकेट दे दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 229 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे और इस दौरान अथानाजे ने 37 और जेसन होल्डर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं 108वें ओवर के साथ तीसरे दिन की समाप्ति हो जाती है। वहीं जब तीसरे दिन के बाद चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज मात्र 26 रन जोड़ पाए और 255 रनों पर वेस्टइंडीज के लिए पूर्ण तरीके से ऑल आउट हो गए। और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 5, तो वहीं रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिलता है। तो वहीं 183 रनों की बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आई तो 24वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे 181 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी को घोषित कर दिया। इस दौरान रोहित शर्मा ने 57 तो यशस्वी जायसवाल ने 38 रनों की पारी खेली और इसके अलावा शुभमन गिल ने 29 और ईशान किशन ने 52 रनों की नाबाद पारी खेली और वेस्टइंडीज के खिलाफ 364 रनों की बढ़त हासिल करते हुए 365 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौथे दिन की समाप्ति तक शानदार प्रदर्शन किया है और जीत के लिए टीम को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन जैसी गेंदबाजी भारतीय टीम कर रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम चौथे दिन ही मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम की धीमी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम को अब 5वें दिन आसानी से जीत मिल जाएगी। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच की सभी हदों को पार कर दिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 108 ओवर खेलकर महज 229 रन बनाए थे, जहां उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। जेसन होल्डर 11 और अथानाजे 37 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। बारिश से बाधित इस मुकाबले को ड्रॉ होने से रोकने के लिए चौथे दिन से आधे घंटे पहले शुरू कर दिया गया। चौथे दिन वेस्टइंडीज के लिए एक बार फिर यही दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को भारत के स्कोर के नजदीक पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को ज्यादा देर तक टीम इंडिया ने टिकने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज एक अलग ही जोश के साथ मैदान में उतरे थे। पहले ही ओवर में जहां ये दोनों 1 रन भी जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे, डेब्यूटेंट मुकेश कुमार ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को छठवां झटका दिया। 109वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने अथानाजे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन की राह दिखाई। वो 115 गेंदों में 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो किसी भी कीमत पर मुकाबले को गंवाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज से शुरुआत थी। दूसरी तरफ तेज गेंदबाजी के सरताज मोहम्मद सिराज ने भी अपना जलवा दिखाया। 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी क्रम की आखिर उम्मीद जेसन होल्डर को भी अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई और उनके रूप में वेस्टइंडीज ने 7वें बल्लेबाज को गंवाया। होल्डर 44 गेंदों पर 15 रन बनाकर वापस लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने बुरी तरह से वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस लिया था। वेस्टइंडीज खेमे में उथल पुथल मच चुकी थी, तो वहीं उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर भारतीय गेंदबाजों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। मोहम्मद सिराज तो कॉल बंद कर उन पर टूट पड़े। 112वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज की कातिलाना रफ्तार का जादू हमें देखने को मिला, जिसके सामने अलजारी जोसेफ घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। सिराज ने जोसेफ को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन की राह दिखाई और वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाजों को समेट दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। खेल शुरू हुए महज 4 ओवर भी हुए थे, वहीं भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, जो टीम इंडिया की खतरनाक अप्रोच को दर्शा रहा था। मोहम्मद सिराज तो वेस्टइंडीज के लिए एक बुरा सपना बनकर मैदान में उतरे थे। उनकी गेंदों को खेल पाना तो वेस्टइंडीज के लिए भी संभव ही नहीं हो पा रहा था। इसका नतीजा हुआ कि बहुत जल्द मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज को केमार रोच के रूप में 9वां झटका दिया। जी हां, 116वें ओवर में तीसरी गेंद पर सिराज ने केमार रोच को ईशान किशन के हाथों कैच करवाकर अपनी चौथी सफलता हासिल की और वेस्टइंडीज 255 रनों पर अपने 9
बल्लेबाजों को खो चुकी थी, तो वहीं फिर आखिरी बल्लेबाज को भी मोहम्मद सिराज ने पवेलियन की राह दिखाकर न केवल अपनी पंजा खोला बल्कि वेस्टइंडीज को भी 255 रनों पर समेट दिया। जहां भारतीय टीम ने 183 रनों की लीड हासिल की। भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार 2-2 विकेट मिले। अश्विन को भी एक सफलता हासिल हुई। अब एक बार फिर से मैदान पर अपने बल्ले से तांडव मचाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी उतर चुकी थी। दोनों ने आते गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया, जहां यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में केमार रोच की धज्जियां उड़ाते हुए आखिरी 2 गेंदों पर पहले गगनचुंबी छक्का तो फिर खतरनाक चौका जड़कर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौके से अपना खाता खोला। ये दोनों टेस्ट मुकाबले में T20 नहीं T10 की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। ये दोनों कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने एक के बाद एक पहले केमार रोच तो फिर अल्जरी जोसेफ को छक्के के लिए मारकर अपना हिटमैन वाला अवतार धारण कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि 4 ओवरों में ही भारतीय टीम ने 42 रन बना लिए थे, तो वहीं उसके बाद भी उन्हें रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई। देखते देखते कप्तान रोहित शर्मा ने केवल 35 गेंदों पर 140 के स्ट्राइक रेट से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। ऐसा लगा था कि इन दोनों के बीच एक बार फिर से 100 रनों की पार्टनरशिप होने वाली है, क्योंकि 98 रन ये दोनों मिलकर जोड़ ही चुके थे। लेकिन तभी कप्तान रोहित एक बार फिर जल्दबाजी में गलती कर बैठे। जी हां, गैब्रियल की गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने के प्रयास में वो फंस जाते हैं। गेंद हवा में थी, जैसे अल्जरी जोसेफ ने लपककर रोहित को पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। कप्तान 44 गेंदों पर 3 विध्वंसक छक्कों और 5 चौकों की बदौलत 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनको आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिला चुके थे, लेकिन उसी दौरान एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी और खेल को रोकना पड़ गया, जहां 12 ओवर में टीम इंडिया ने 98 रन बनाए थे। बारिश के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज ने यशस्वी जायसवाल को भी पवेलियन की राह दिखा दी। वॉरेकन की गेंद पर डिसिल्वा ने उनका कैच लपका और यह खिलाड़ी 30 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसी बीच भारतीय टीम ने 100 रनों की आंकड़ा पार किया। नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने भी चौका जड़कर अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखा दिए थे। 15 ओवरों में टीम इंडिया ने 118 रन बनाए। तभी मूसलाधार बारिश की वजह से मैच को काफी लंबे समय तक रोकना पड़ा और टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया दोबारा बैटिंग के लिए उतरी। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी बढ़त बनाने के लिए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 18 ओवर में टीम इंडिया ने 138 रन बनाए थे, जहां भारतीय टीम ने 321 रनों की लीड बनाई थी और इसे जारी करते हुए दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 360 रनों से भी अधिक की लीड वेस्टइंडीज पर हासिल कर ली थी। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच ने सारी हदों को पार कर दिया है, जहां वेस्टइंडीज ने भारत को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 108 ओवर खेलकर महज 229 रन बनाए थे। बारिश से बाधित इस मुकाबले को ड्रॉ होने से रोकने के लिए चौथे दिन से आधे घंटे पहले शुरू कर दिया गया। चौथे दिन वेस्टइंडीज के लिए एक बार फिर यही दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को भारत के स्कोर के नजदीक पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को ज्यादा देर तक टीम इंडिया ने टिकने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज एक अलग ही जोश के साथ मैदान में उतरे थे। पहले ही ओवर में जहां ये दोनों एक भी रन जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे, डेब्यूटेंट मुकेश कुमार ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को छठवां झटका दिया। 109वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने एथॉन्जे को LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। वो 115 गेंदों में 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो किसी भी कीमत पर मुकाबले को गंवाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत थी। दूसरी तरफ तेज गेंदबाजी के सरताज मोहम्मद सिराज ने भी अपना जलवा दिखाया। 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी क्रम की आखिरी उम्मीद जैसन होल्डर को भी अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई और होल्डर 44 गेंदों पर 15 रन बनाकर वापस लौटे। इसी के साथ ही टीम इंडिया बुरी तरह से वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस चुकी थी। वेस्टइंडीज खेमे में उथल पुथल मच चुकी थी, तो वहीं उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर भारतीय गेंदबाजों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। 112वें ओवर में चौथी गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज की कातिलाना रफ्तार का जादू हमें देखने को मिला। सिराज ने जोसेफ को LBW कर पवेलियन की राह दिखाई और वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाजों को समेट दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। खेल शुरू हुए महज 4 ओवर ही हुए थे। वहीं भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, जो टीम इंडिया की खतरनाक अप्रोच को दर्शा रहा था। मोहम्मद सिराज तो वेस्टइंडीज के लिए एक बुरा सपना बनकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने उनकी गेंदों को खेल पाना तो वेस्टइंडीज के लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था। इसका नतीजा हुआ कि बहुत जल्द मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज को केमार रोच के रूप में 9वां झटका दिया। जी हां दोस्तों, 116वें ओवर में तीसरी गेंद पर सिराज ने केमार रोच को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी चौथी सफलता हासिल की और वेस्टइंडीज 255 रनों पर अपने 9 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। तो वहीं फिर आखिरी बल्लेबाज को भी मोहम्मद सिराज ने पवेलियन की राह दिखाकर न केवल अपना पंजा खोला बल्कि वेस्टइंडीज को भी 255 रनों पर समेट दिया। जहां भारतीय टीम ने 183 रनों की लीड हासिल की। भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट मिले। अश्विन को भी
सफलता हासिल हुई। अब एक बार फिर मैदान पर अपने बल्ले से तांडव मचाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी उतर चुकी थी। दोनों ने आते गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया, जहां यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में केमार रोच की धज्जियां उड़ाते हुए आखिरी 2 गेंदों पर पहले गगनचुंबी छक्का तो फिर खतरनाक चौका जड़कर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए।